आज हम लोग बात करने वाले हैं जो तमिलनाडु में जो अभी घटनाएं हो रही है, बहुत ही वो घटना जो है पूरे देश में फैल गया है। और वहाँ पर जो है बिहारियों के साथ या यूपी वाले जितने भी लोग हैं या आसाम उड़ीसा जितने भी लोग हैं, जो तमिलनाडु के बाहर का जितने भी वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो चाहे होटल में काम करता हो, सबों के साथ जो है ना बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। और बर्ताव बुरा क्या कहेंगे कि उसको जो मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। जितने भी हमारे मजदूर भाई है जो वहाँ पर जा कर के काम कर रहे हैं, उसकी निर्मम हत्याएं हो रही है। क्या ये सही है? क्या यह घटना सही है गलत है? पहले तो लग रहा था कि ये घटनाएं जो है वो सही नहीं है, फेक लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में ये खबर जो है फैलता जा रहा है और ये घटना जो है बिल्कुल सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये घटना जो है बिल्कुल सच है। जितने भी लोग वहाँ पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या होटल में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है उसका निर्मम हत्या किया जा रहा है। सब पैसा खा गए। ये बैरियर कंपनी का है, देखिए ये पुलिस वाला को बुलवा कर वर्कर को पिटवा रहा है। तीरपुर का है, ये तमिलनाडु में है। देखिए मैडम क्या बोल रही है, पुलिस जी हमको देखिए मैडम क्या बोल रही है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी। अब उन लोगों का वहाँ पर दोष क्या है किसी को मालूम नहीं है। वो तो घर से मजदूरी करने के लिए गए हैं, वो मजबूर है और मजबूरी में वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो है बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है और उनका जो निर्मम हत्या हो रहा है। अब लोगों को ये सोचना है कि आखिर ये घटना जो वहाँ पर हो रहा है तमिलनाडु में, वो क्यों हो रहा है। हम लोगों को समझना है कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है। इसका रीज़न तो कई हो सकता है, घटना कई हो, इसका जो रीज़न है कई हो सकता है, लेकिन आखिर इस घटना का कारण क्या है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इसका जो परिणाम होगा ना, हमारे देश पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। मान लीजिए कि जो बिहार के लोग तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उसका अगर तमिलनाडु में हत्या किया जा रहा है, तो जितने भी तमिलनाडु का लोग है, अगर वो बिहार में काम करता और बिहारी अगर उसको मारने लगे, और ऐसा करते करते जितने भी एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के साथ वहाँ पर मारा जा रहा है उसको, इसी तरह अगर उस राज्य में अगर वहाँ का निवासी काम कर अगर उसको मारा जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए कि बिहारी आदमी अभी तमिलनाडु में काम कर रहा है, उसका हत्या हो रहा है, कुल्हाड़ी से लेकर टेंगारी से लेकर उससे कुछ पूछा तक भी नहीं जाता, और ऐसे जैसे ही मालूम चलता कि ये हिंदी है, हिंदी भाषी लोग है, तमिलनाडु के बाहर का, बस उसका जो है सिर कलाम कर दिया जा रहा है और उसको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। अब इसका कारण क्या है हम लोगों को समझना होगा। इस पर अभी तो कोई जो नेता है वो खुलकर बोल नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहा है, नहीं कोई मीडिया वाला सामने आ रहा है। तो आखिर बिहारियों के साथ ये कब तक चलेगा, ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है, हम लोगों को समझना है। तो बिहारियों को भी समझना है कि बिहारी जो भी है उसको तो सबसे पहले है कि उसे कोई भी गलती करना नहीं है। अगर ये घटना वहाँ पर सही हो रहा है तो हम सभी बिहारी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो है कि जब तक मामला जो होता है वो शांत नहीं होता, सरकार इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सब अपने अपने घर को आ जाइए, क्योंकि जान है तो जान है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि भाई जान बचाना है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर अगर ऐसा घटनाएं हो रहा है तो हम लोगों को बस अपने घर आ जाना है। इसके बाद सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना है, चाहे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। इतना ही नहीं, जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है उसको भी ध्यान देना चाहिए, और जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है उसको भी इस मुद्दा पर खुल के बोलना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कब तक चलेगा कि बिहारियों के साथ जो हमेशा ऐसा घटना देखने को मिलता है कि कई बार गुजरात से मारकर भगाया जाता है, कभी मुंबई से मारकर भगाया जाता है, और अभी तमिलनाडु में उसको मारकर भगाने की बात तो दूर है, बस उसको जान से मार दिया जा रहा है। अब लोग जो है वहाँ परेशान हैं, जो लोग अभी तमिलनाडु में रह रहे हैं वो तो वहाँ परेशान है ही, ज़िंदगी के लिए वो बहुत ही परेशान है कि कैसे हम लोग बचेंगे। अब वो उसके जितने भी फैमिली है जो बिहार में रहते वो भी परेशान है कि हमारे जो घर के लोग वहाँ पर काम करने के लिए गए मजबूरी में, वो किसी तरह हमारे घर आ जाए। तो वहाँ पर जो है उन लोगों के साथ उस कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, वो भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, उसको घर आने नहीं दिया जा रहा है। कि लोग जो है वहाँ से घर आना चाहता है, लेकिन कंपनी का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, उसको घर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि अगर ये सब घर चला जाता तो हमारा कंपनी बंद हो जाएगा, हमारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। लोग जो है घर से पैसा मंगवा करके और ट्रेन पकड़ के घर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ तक भी नहीं छोड़ा जा रहा, ट्रेन में घुस करके और लोगों को काट दिया जा रहा है। स्टेशन पर
स्टेशन पर जब लोग जाता गाड़ी पकड़ने के लिए, वहाँ पर उसको काट दिया जाता है, रास्ते में काट दिया जाता है। वहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुपचाप है, शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। वहाँ का सरकार है या कोई भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब हम लोगों का कर्तव्य क्या बनता है? तो हम जितने भी बिहार के लोग हैं, हम सबों का कर्तव्य है कि इस मुद्दे को हम लोग जोर शोर से उठाए, हम अपने नेता को इस मुद्दे पर बोलने के लिए परेशान करें, सदन में इस बात को उठाया जाए। बड़े बड़े जो चैनल है, नेशनल मीडिया है, उस चैनल पर इस मुद्दे को उठाया जाए। और जितने भी बिहारी अगर तमिलनाडु में फंसा हुआ है, अगर ये घटना ऐसा मारपीट हो रहा है, तो सबको बिहार वापस लाया जाए। अगर वापस नहीं लाया जाता है तो वहाँ पर तत्काल उसको जो है जान की जो सुरक्षा की जाए। उसके बाद जो है ऐसा क्यों ना किया जाए हमारे सरकार के द्वारा कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, मजबूरी में काम करने के लिए गए हैं, उन सबको बिहार बुला के, जब तमिलनाडु में फैक्ट्री लग सकता है तो हमारे बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकता है? जब हम बिहार में वोट देते हैं, हम बिहार का वासी है, तो हम काम करने के लिए बाहर क्यों जाए? तो हम लोगों को ये समझना होगा और हमें बिहार में ही सरकार को मजबूर करना होगा फैक्ट्री लगवाने के लिए, इंडस्ट्री लगवाने के लिए। भले ही हम 1 रुपया कम कमाएं, लेकिन हम बिहार में रह करके काम करें तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती है। अब इस घटना का जो शुरुआत है, कहा जा रहा है कि कई न्यूज में कि आपसी रंजिश के कारण ये जो घटना शुरू हुआ था, 2 लोगों में इस घटना का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे पूरे तमिलनाडु में ऐसा ये फैल गया है और सभी बिहारियों को मारा जा रहा है और मार के भगाया जा रहा है। किसी न्यूज़ में मैंने ये भी पढ़ा था कि शायद ऐसा हुआ कि जो तमिल वाले लोग हैं वो बिहारियों को समझा रहे हैं कि आप लोग जो है बहुत कम पैसे पर आप लोग मजदूरी करते हैं और हम लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं, इस कारण से भी लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो कहानियाँ वो लोग बना रहे हैं, गलत कहानियाँ बना रहे हैं, वो परेशानी उन लोगों को जो भी हो रहा है, उन लोगों को जो है परेशानी का सामना सरकार से करवाना है या लोगों से जो है बैठ करके बात करके और जो भी समाधान है उस मुद्दा का समाधान बात के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लोगों का हत्या कर रहे हैं। तो हत्या करना कहाँ तक सही है? हत्या तो किसी भी स्थिति में किसी का भी नहीं करना चाहिए। जिसका वो हत्या कर रहे हैं वो भी किसी का बेटा है, भाई है, पति है, तो क्या हत्या करना सही है? बिल्कुल गलत है। जो भी अगर हत्या कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और जो भी जिसका हत्या कर रहा है उसको सज़ा मिलना चाहिए कानून के हिसाब से। अगर बिहारी भी अगर वहाँ पर कोई गलती कर रहा है तो उसको भी कानून के हिसाब से सज़ा मिलना चाहिए। नहीं तो जो लोग उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनका हत्या कर रहा है, उसको भी सज़ा मिलना चाहिए और इस कंडीशन को सुधारा जाना चाहिए पूरे देश के नेताओं के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जितने भी बिहार के नेतागण हैं सबको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस मुद्दे को जोर शोर से उठाइए और अपने जितने भी सगे संबंधी है उसको वापस बुला लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।